वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को मैं मॉडिफाई करता हूं ताकि आप इसे इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सके, क्योंकि ये वर्ल्ड में तो बहुत अच्छे से काम करती है पर इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए हम इसमें इंडिकेटर है उसमें सेटिंग डिफरेंट करते हैं और मैं ट्रेडिंग के रूल भी डिफरेंट बनाता हूं ताकि आप और हम जैसे आम लोग भी इसका इंडियन स्टॉक मार्केट में यूज कर सके। अगर आपको मेरा एफर्ट और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम आज की ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इसे यूज करना सीखते हैं। सबसे पहले हम ये जो इंडिकेटर है इन्हें अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू है इसके चार्ट पर आ जाइए। यहाँ पर आप इंडिकेटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे सर्च बार ओपन होगा यहाँ पे आप टाइप करिए विलियम्स। जैसे आप विलियम्स लिखेंगे यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर आने लगेंगे। आप अप्लाई करिए विलियम्स एलिगेटर को, जो ये आपका इंडिकेटर है आप इसे अप्लाई कर दीजिए। तो हमने इसे अप्लाई करा। इसके बाद हम नेक्स्ट इंडिकेटर है इसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप RSI टाइप करिए। तो यहाँ पर जो पहला इंडिकेटर आ रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आप इसे अप्लाई कर लीजिए। और जो हमारा लास्ट इंडिकेटर है वो है हमारा विलियम फ्रैक्टल। उसके लिए आप फ्रैक्टल टाइप करिए। फ्रैक्टल लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर है ये आने लगेंगे, पर आपको क्या लिखना है, इसके बाद आप ट्रेल लिख दीजिए। जैसे ही आप ट्रेल लिखेंगे तो यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो आपको पहला इंडिकेटर आ रहा होगा, आपको इसे अप्लाई करना है विलियम फ्रैक्टल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप इस इंडिकेटर को अप्लाई कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से हमारे ये जो तीनों इंडिकेटर है ये हमारे चार्ट पे अप्लाई हो गए। तो चलिए अब मैं आपको इंडिकेटर है इसकी सेटिंग बता रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और इस सेटिंग की मदद से ही ये स्ट्रेटेजी इंडियन स्टॉक मार्केट में तो काम करेगी, बाकी आप वर्ल्ड के किसी चार्ट पर भी लगाएंगे तो ये वहाँ पर भी काम करेगी। आप सेटिंग है इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर इनपुट है, इनपुट पर आएंगे तो ये आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा शो विलियम ट्रेलिंग स्टॉप, आप इसे डिसेबल कर दीजिए। और इसके बाद वाला ऑप्शन है इसे भी डिसेबल करिए। फिर आपको यहाँ पर विलियम फ्रैक्टल रेंज बैक है, आपको यहाँ पर करना है 9। और इसके बाद विलियम फ्रैक्टल रेंज फॉरवर्ड है, आप इसे भी कर दीजिए 9। करने के बाद आप आ जाइए स्टाइल्स पे। स्टाइल्स पे आने के बाद यहाँ पर ये जो शेप का पहला ऑप्शन दिख रहा है आप इसमें कलर है रेड सिलेक्ट करिए, इसकी ओपेसिटी 100% कर दीजिए। और ये जो सेकंड ऑप्शन है इसका जो कलर है आप क्या करिए ग्रीन, और इसकी ओपेसिटी 100% करिए। और इसके बाद के ये जितने भी ऑप्शन है आप इसे अनचेक कर दीजिए क्योंकि हमें इनकी जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप ओके कर दीजिए। इसके बाद आप आइए RSI पे। RSI पे आने के बाद आप क्या करिए, ये जो RSI का कलर है आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ और इसे थिकनेस लेवल 3rd पे सिलेक्ट करता हूँ ताकि चार्ट पे इजीली विजिबल हो जाए। और RSI बेस्ड एम है, इसकी भी जो थिकनेस है आप 3rd पे है, 3rd पे सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप RSI अपर बैंड है यहाँ पर आएंगे, इसका कलर आप रेड करिए, इसकी थिकनेस लेवल 2nd पे सिलेक्ट करिए। और यह जो डैश लाइन है इसे लाइन में कन्वर्ट करिए। और ये जो आपका लोअर बैंड है आप इस पे आइए, इसका कलर है आप ग्रीन करिए। और इसकी जो थिकनेस लेवल है इसे भी 3rd पे करिए। और इसकी भी जो लाइन है आप इसकी लाइन पे क्लिक करके इसे लाइन में कन्वर्ट करिए। और इसके बाद यह जो आपका RSI मिडिल बैंड है आप इसे अनचेक करिए। और इसके बाद आप क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। विलियम्स एलिगेटर है, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस है नहीं करने हैं। कुछ इस प्रकार से आपकी ये जो सेटिंग है ये कंप्लीट हो गई। तो अब चलिए मैं आपको बाइंग और सेलिंग है उसके ट्रेड बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्या इंडियन स्टॉक में हम यूज कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सिस का ही चार्ट लगा के दिखा देता हूँ इंडियन स्टॉक का। और एक्सिस के चार्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। और अगर आप इसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज, कमोडिटी, नेचुरल गैस कहीं पर भी यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज चेंज होगी, वो है टाइम फ्रेम। तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि आप कहाँ ट्रेड करना चाहते हैं कमेंट में, तो मैं आपको वह टाइम फ्रेम स्पेसिफिक बता दूंगा। तो उससे आपको जो प्रॉफिट है सबसे बढ़िया होगा। अब चलिए मैं आपको बताऊंगा बाइंग के रूल, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम किसी भी वीडियो है उसे स्किप नहीं करेंगे। तो बाइंग की कंडीशन है मैं आपको वो बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको बाइंग की कंडीशन में देखना है कि आपको ये जो विलियम फ्रैक्टल है ये ग्रीन कलर का ट्राइंगल है यह बना दे। उसके बाद आपको क्या वेट करना है कि जो कैंडलस्टिक है वो ये तीनों विलियम्स एलिगेटर की ये लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। जैसे आप देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल ने ये तीनों लाइनों के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ये हो गया आपका सेकंड रूल। और थर्ड रूल में आपको यह देखना है कि ब्लू लाइन ऊपर होनी चाहिए और येलो लाइन नीचे होनी चाहिए, मतलब ब्लू लाइन येलो लाइन के ऊपर क्रॉस अप दे देगी। और ये जो RSI की वैल्यू है ये जो रेड कलर की लाइन है इससे नीचे होनी चाहिए, तब आप क्या करेंगे बाइंग की एंट्री लेंगे। तो आप जब इतने सारे कंफर्मेशन करेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। और ये रूल है ये आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, ये सेटअप ही मिलेगा, बाकी ना ही मेरे ये इंडिकेटर की सेटिंग और रूल दोनों नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग है इस पर क्लियरली एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रीन ट्रायंगल भी मिल गया है और इस ग्रीन कलर की कैंडल ने क्या करा है, ये तीनों विलियम्स एलिगेटर के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। यहाँ पे RSI का ब्लू लाइन ऊपर है, येलो लाइन नीचे है, और ये ब्लू लाइन की वैल्यू रेड लाइन से नीचे है। ये रेड लाइन का लेवल क्या है, ये RSI का 70 लेवल है। 70 लेवल ओवरसोल्ड होता है और ओवरसोल्ड में जब भी स्टॉक आ जाता है तो वहां से वो डाउन साइड जाता है, इसीलिए हम ये रेड लाइन में ट्रेड है नहीं ले रहे थे। इसके पीछे का ये लॉजिक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप लॉन्ग पोजीशन टूल का यूज करेंगे, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है इस पे एंट्री लेंगे। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रखना है सेम कैंडल का जो लो है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे और प्रॉफिट रखेंगे आप 1:2 रिवॉर्ड का। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, आपको 1:2 रिवॉर्ड का प्रॉफिट है, लाइव चार्ट में हो गया। पर आपको रियल लाइफ में
जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर रखना है। जैसे अभी आप यहाँ पर कैंडलस्टिक का जो लो है वो देख सकते हैं कि 6066 रुपये 65 पैसे है, पर आपको रियल लाइफ में क्या रखना है, इससे 20 पैसे नीचे स्टॉप लॉस रखना है। अगर इसका 0.65 पैसे है तो आप 0.45 पैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिएगा। और जो टारगेट है, टारगेट आप यहाँ लो से ही काउंट करिएगा, क्योंकि टारगेट जो है वो लो से काउंट होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। और आप रियल लाइफ में स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस 20 पैसे नीचे रखा स्टॉक्स में, कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, बाई की एंट्री लेते हैं और स्टॉक डाउन साइड आता है, सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और वापस से ऊपर चले जाता है। इसको क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग। जो बड़े बड़े ट्रेडर आपका स्टॉप लॉस हिट कराते हैं और फिर खुद प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो हमने इससे बचने के लिए यहाँ पर ये जो एक्सिस बैंक है इसमें आप 20 पैसे नीचे स्टॉक्स रखेंगे। और अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप 4 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। अब निफ्टी में 4 पॉइंट बहुत ही कम होते हैं और आपको जो टारगेट है यहाँ पर आपको टारगेट मिलेगा डबल। यहाँ पे अगर आपका रिस्क 1000 का होगा तो आपका प्रॉफिट 2000 का होगा। तो यह होगा आपका पहला बाइंग का ट्रेड। अब चलिए हम सेकंड बाइंग का ट्रेड है वो भी लेंगे। तो इससे पहले आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, रेड ट्रायंगल। रेड ट्रायंगल में आपको सेलिंग मिलेगा, पर हम अभी क्या देख रहे हैं, बाइंग का। बाइंग का अगला ट्रेड आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, सबसे पहले होना चाहिए ग्रीन ट्रायंगल। ग्रीन ट्रायंगल है, उसके बाद आपको देखना है कोई भी एक कैंडलस्टिक इन तीनों ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दे। जो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जाके तीनों ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिले। और इस कैंडलस्टिक पे आपको क्या देखना था, जहां पे आप एंट्री लेंगे ब्लू लाइन ऊपर होनी चाहिए येलो लाइन के, और ये ब्लू लाइन की वैल्यू ये रेड लाइन है, इससे भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जो क्लियरली है। तो आप इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग पे आसानी से ट्रेड है वो ले सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है यहाँ पर सबसे पहले अपना ले लेते हैं एंट्री। और जो स्टॉप लॉस है वो आपको कहाँ रखना था, सबसे पहले आप सेम कैंडल के जो लो है यहाँ पे अपना रखिए स्टॉप लॉस। और प्रॉफिट सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड का। तो यहाँ पर 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड आपका कहाँ पर फॉलो हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिल गया। पर आपको जो रियल लाइफ में स्टॉप लॉस रखना है वो कहाँ रखना है, आपको इससे 20 पैसे नीचे रखना है। जैसे अगर आप यहाँ पर कैंडलस्टिक का लो देखेंगे वो 669 रुपये 35 पैसे है, तो आपको जो स्टॉप लॉस है 20 पैसे नीचे रखना है। मतलब आप 15 पैसे पे अपना स्टॉप लॉस रख दीजिए, तो इससे जो आप प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप हाई देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपको लगभग 1:2 प्रॉफिट यहाँ पर भी हो जाता। पर आप अपना जो प्रॉफिट है वो यहाँ से कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करा है। तो ये हमारे 2 लाइव ट्रेड ये हो गए। अब चलिए हम इससे पहले भी एक बाइंग का ट्रेड है वो देखने की कोशिश करते हैं। जैसे इससे पहले आपको ग्रीन ट्रायंगल कहाँ है, यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पे ग्रीन ट्रायंगल मिला, फिर मैंने आपको सेकंड रूल बताया तीनों ईएमए के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, जो आपको यहाँ पर हुई। अब मैं आपको यहाँ पर एक और एडवांस पॉइंट है बता रहा हूँ, आपको हर ट्रेड में एक नई चीज सीखने मिलेगी। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ग्रीन ट्रायंगल यहाँ पर मिला, पर आपकी जो सारी बाइंग की कंडीशन है वो यहाँ पर फॉलो होती, क्योंकि इस कैंडलस्टिक ने जो था वो तीनों ग्रीन ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी। अब आपको यहाँ पर बाइंग की एंट्री लेनी थी पर आपको मिली यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि पहले बाइंग का इतना बड़ा मोमेंटम है हो चुका है। अगर पहले इतना बड़ा मोमेंटम हो चुका है तो ये ट्रेड आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मार्केट क्या करेगा, एक रिट्रेसमेंट लेगा और फिर अपसाइड जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट हमेशा ऐसे पैटर्न में मूव करता है। उसने क्या करा, पहले वो ऐसा ऊपर गया, फिर वो नीचे आया, फिर वो वापस से ऊपर गया। तो ऐसे में क्या होगा, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो जब भी मार्केट यहाँ से अगर आपको ग्रीन ट्रायंगल देता है और उसके बाद एंट्री अगर आपको इतनी दूर मिलती है तो ऐसे ट्रेड आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर ग्रीन ट्रायंगल यहाँ पर मिला और एंट्री अगर आपको यहाँ पर मिलती तो आप बाइंग की एंट्री इजीली ले सकते थे, पर पहले इतना बड़ा मोमेंटम हो गया तो ऐसे ट्रेड अवॉइड करिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ग्रीन ट्रायंगल के बाद भी बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ, पर रियल लाइफ में ऐसे ट्रेड आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। अब चलिए मैं आपको सेलिंग का ट्रेड है वो भी लाइव चार्ट से ही बताऊंगा। सबसे पहले आपको देखना है एक रेड ट्रायंगल मिले, जो आपको यहाँ पर मिला। रेड ट्रायंगल मिलने के बाद हम क्या करते हैं, चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। रेड ट्रायंगल के बाद आपको क्या देखना है कि कैंडलस्टिक तीनों ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दे। जो आप देख सकते हैं क्लियरली तीनों ईएमए के नीचे आपको क्लोजिंग कहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली। और इसके बाद आपको क्या देखना है कि ब्लू लाइन नीचे होनी चाहिए येलो लाइन के। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल थी। तो ब्लू लाइन येलो लाइन के नीचे कहाँ पर जाएगी, वो आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है इस कैंडल पर ब्लू लाइन नीचे जाएगी और येलो लाइन ऊपर होगी। और ये जो ब्लू लाइन की वैल्यू है ये ग्रीन वाली लाइन है, इससे भी क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, तभी आप बाइंग एंट्री लेंगे। तो इस कैंडलस्टिक पर आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो हम क्या करेंगे, हम इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग पर एंट्री लेंगे। सेम कैंडल के हाई पर पहले आप स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड का प्रॉफिट है वो लेंगे। पर रियल स्टॉप लॉस आपको कहाँ पर रखना है, इससे 20 पैसे ऊपर। जैसे यहाँ पर आप हाई दे सकते हैं कि 668 रुपये 75 पैसे, तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, 95 पैसे पे, क्योंकि कभी भी मार्केट में क्या होगा कि स्टॉक रिवर्स कर सकता है और आपका स्टॉप लॉस है हिट करा सकता है। अब इससे पहले हम अगर आप सेलिंग का ट्रेड है वो देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेड ट्रायंगल मिला और उसके बाद तीनों ईएमआई के नीचे क्लोजिंग कहाँ मिली, यहाँ मिली। पर यहाँ पर फिर से वही बात
बात हो जाएगी कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी एंट्री लेंगे। पर जो सेलिंग का मोमेंटम है पहले ही इतना बड़ा है, हो गया है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते थे ब्लू लाइन नीचे है, येलो लाइन ऊपर है, और ये क्या है, इस ग्रीन लाइन के भी ऊपर है। तो यहाँ पे आप एंट्री लेके हाई पे स्टॉप लॉस रख सकते थे, प्रॉफिट यहाँ पर भी होता। पर इसमें प्रॉफिट हुआ है, फिर भी ये ट्रेड आप अवॉइड करेंगे क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम पहले हो गया। तो हम इससे पहले जो रेड ट्राइंगल है उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले रेड ट्राइंगल है वो आपको यहाँ पर मिला है। अब आप ये ट्रेड ले सकते थे क्योंकि आपको यहाँ ग्रीन ट्राइंगल मिला और तीनों ईएमए के नीचे आपको इस कैंडल पर ही क्लोजिंग मिल गई। तो यहाँ से आप देख सकते थे ज़्यादा मोमेंटम भी नहीं हुआ, और यहाँ पे ब्लू लाइन नीचे थी येलो लाइन की, और ये जो ब्लू लाइन की वैल्यू है ये ग्रीन लाइन से भी ऊपर है। तो आप इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग पे एंट्री ले लीजिए। तो हम इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे, हाई पे स्टॉप लॉस रखेंगे और प्रॉफिट अपना 1:2 रिवॉर्ड का रखेंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1:2 रिवॉर्ड का प्रॉफिट हो गया। पर रियल स्टॉप लॉस आप कहाँ रखते थे, 20 पैसे ऊपर, तो हमने 20 पैसे ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया, आपको प्रॉफिट हो गया। अब इससे पहले यहाँ पे आपको एक ग्रीन ट्राइंगल मिला। ग्रीन ट्राइंगल पे मैंने क्या बताया था, तीनों ईएमए के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। यहाँ पे अब जैसे ही क्लोजिंग मिली, ब्लू लाइन ऊपर चली गई येलो लाइन के, और ये रेड लाइन से भी नीचे थी। तो आप इस कैंडलस्टिक की भी जो क्लोजिंग है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री लेके सेम कैंडलस्टिक के लो पे स्टॉप लॉस रख के 1:2 का जो प्रॉफिट है क्लियरली बना सकते थे। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि हमें इस ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया। तो कुछ इस प्रकार से तो आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का यूज करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मैंने आपको ये जो सारे लाइव ट्रेड है बताए, और यहाँ पर मैंने आपको जो प्रॉफिट वाले ट्रेड है वो भी अवॉइड कराए क्योंकि वह रियल मार्केट में इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो अगर आपको मेरा कंटेंट और एफर्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।